لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن النفس لأمارة بالسوء صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا إلى الجهاد الأكبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم आप आए तो आलम में बहार आई है आप आए तो आलम में बहार आई है फूल महके हैं सितारों में ज़िया आई है फूल महके हैं सितारों में ज़िया पाई है आपके हुस्न की कुर्बान में खुद खालिक ने आपके हुस्न की कुर्बान में खुद खालिक ने कई रुख से रुख अनवर की कसम खाई है कई रुख से रुख अनवर की कसम खाई है थोड़ा बड़ा जलसा आपका बहुत खूबसूरत है और आप लोग बहुत अच्छे माहौल में जलसा सुनने के लिए बैठे आपकी हालत कुछ अच्छी नहीं है नींद आपके ऊपर सवार है थोड़ी देर के लिए आपका जलसा रुका हुआ मैं सवालों से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ सवालों से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ मेरा सवाल है आदमी को खाना चाहिए पहला सवाल है दूसरा सवाल है आदमी को कितना सोना चाहिए आदमी को कितना हंसना चाहिए कितना रोना चाहिए आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूँ कुरान में परिंदों का जिक्र है नाम के साथ कितने परिंदों का जिक्र कुरान में आया सवाल सुनने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार है माइक को थोड़ा और अच्छा कीजिए इको थोड़ा कम कीजिए माइक को थोड़ा अच्छा कीजिए जलसा बहुत खूबसूरत है दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए रुका हुआ सवालों से पैगाम शुरू हो रहा है सवालों के जवाब के बाद मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ मेरा पहला सवाल है आदमी को खाना कितना खाना चाहिए भूख मिट जाए और आदमी का पेट ना भरे भूख मिट जाए थोड़ा पेट खाली रहे इतना ही खाना चाहिए कितना हंसना चाहिए चेहरा खिल जाए आवाज बुलंद ना हो इतना ही हंसना चाहिए कितना रोना चाहिए ज्यादा से ज्यादा रोना चाहिए अल्लाह के खौफ में ज्यादा से ज्यादा आंसू बहाना चाहिए आखिरी सवाल आपसे परिंदों का जिक्र कुरान में आया कितने परिंदों का जिक्र कुरान में आया नाम के साथ आया 10 परिंदों का जिक्र कुरान में नाम के साथ आया पहला परिंदा उसका नाम है परवाना ये जो उड़ रहा है लाइट पर जो उड़ रहा है इसको परवाना कहते हैं इसका जिक्र आया पहला परिंदा दूसरा परिंदा टिट्टी है हतिंगा
टीटी है, फतिंगा, ये दूसरा परिंदा है। तीसरा परिंदा है चूटी है, जिसको पर भी होता है, पर नहीं होता, चूटी, उड़ने वाली चूटी, बगैर उड़ने वाली चूटी, ये तीसरा परिंदा है। चौथा परिंदा मक्खी है, और पांचवा परिंदा शहद की मक्खी है, और छठा परिंदा मच्छर है, जो रात को परेशान करता है। बहादुर है, दस्तक देता हुआ आता है, आवाज लगा करके आता है। और चार परिंदे रह जाते हैं। अबाबी छोटी सी चिड़िया है, गोरैया से बड़ी चिड़िया है अबाबी, इसका जिक्र आया। बटेर, इसका जिक्र कुरान में आया है। कौवा, इसका जिक्र आया है। हुदहुद, इसका जिक्र आया है। 10 परिंदों का नाम अल्लाह ने 10 परिंदों का जिक्र कुरान में उसके नाम के साथ किया है। आखिरी सवाल आपसे था, अपनी नेकी को छुपाना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए, कितना छुपाना चाहिए। आखिरी सवाल है, अपनी नेकी को छुपाना चाहिए, अपनी नेकी को दिखाना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपनी नेकी को छुपाना चाहिए। और कहाँ जाहिर करना चाहिए, ताकि दूसरे लोग इस पर अमल करें तो दिखाना चाहिए। अगर दूसरे लोग अमल करें तो दिखाना चाहिए, अगर दूसरे लोग अमल ना करें तो छुपाना चाहिए। इंशाल्लाह नेकी को छुपाएंगे, रियाकारी नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। एक तो असलाफ तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे पर्दा हो। ये तो असलाफ तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे पर्दा हो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान हो गए, और हम ख़ार हुए तारिक कुरान हो गए, और हम ख़ार हुए तारिक कुरान हो गए, और हम ख़ार हुए। पहला पैगाम आ रहा है, मुसलमान क्या था, क्या हो गया। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मुसलमान क्या था, क्या हो गया। बहुत खूबसूरत पैगाम कम वक्त में लेकर के आ रहा है। मुसलमान क्या था, क्या हो गया। अल्लाह के रसूल की मजलिस है, आपने पूछा कौन चाहता है कि हमेशा खुश दुख सुख में रहे, दुख में ना रहे। कौन चाहता है हमेशा सुख में रहे, दुख में ना रहे। सबने कहा कोई दुख को पसंद नहीं करता। क्या जंगली कथा बनना चाहते हो, मुसलमान हो उसे दुख ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान है तो उसको दुख भी होगा, उसको सुख भी होगा। दुख में शुक्र करना है और सुख में सब्र करना। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। मुसलमान कैसा होता है, शहद की मक्खी की तरह होता है। मुसलमान कैसा होता है, सोने के टुकड़े की तरह होता है। सोने के टुकड़े को जब आग में डाला जाता है, उसका रंग भी नहीं बदलता, उसका वजन भी कम नहीं होता। मुसलमान है, उसका अमल भी कम नहीं होता, मुसीबत में होता है। उसका अमल वजन भी कम नहीं होता, जब राहत में होता है। मुसलमान किसकी तरह है, शहद की मक्खी की तरह है। शहद की मक्खी गंदा फूल नहीं चूसती है, मुसलमान है हराम नहीं खा सकता। शहद की मक्खी है, दूसरे को तोड़ फोड़ नहीं करती, दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाती, दूसरे को नफा पहुंचाती है। मुसलमान है, दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है, मुसलमान नहीं। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, मुसलमान रेशम के कीड़े की तरह नहीं होता। मुसलमान रेशम के कीड़े की तरह नहीं होता। मुसलमान परवाने की तरह नहीं होता। परवाना को देखेंगे, चिराग जल रहा है, आकर के जल जाता, चिराग में आकर के जल जाता। उसकी आंख कमजोर होती है, वो दिन की रात की रोशनी को दिन की रोशनी समझता है, हलाक कर देता है, नादान है। जब मुसलमान हराम के ऊपर गिरता है, वो परवाने से पत्थर हुआ। रेशम के कीड़े की तरह मुसलमान नहीं होता। मुसलमान रेशम के कीड़े की तरह नहीं होता। रेशम का कीड़ा मुंह से ऊपर जाला करता है, चाल ऊपर जाला बनता है, जाला बनता है। आपने इसको देखा होगा, आपने मकड़ी को देखा होगा, वो नीचे से जाला बनाती है।
और रेशम के कीड़े को देखेंगे वो ऊपर से जाला बनाता है, वो अपने बनाए हुए जाल में फंस करके मर जाता है। रेशम से फायदा दुनिया वाले उठाते हैं, वो हलाक हो जाता है। बेवकूफ बाप है, शादी का मौका है, बेटे पर पैसा मांग रहा है, बेटा को माला माल हो जाएगा, इस कथा को क्या हुआ, कुछ नहीं मिलेगा। मुसलमान रेशम के कीड़े की तरह नहीं होता। तीसरी और आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, आखिरी मिसाल दे रहा हूँ। मुसलमान गिद्धे की तरह होता है, मुसलमान चीते की तरह होता है। कोई खुदा की तौहीन करे, मुसलमान चीते की तरह उस पर हमला करता है। और जिस तरह गिद्धा मुर्दार पर गिरता है, मुसलमान अल्लाह की मर्जी की तरफ दौड़ता है, मुसलमान ऐसा होता है। दो मिसाल देता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, मकान बना रहे हो लेकिन ध्यान रखो तुम्हारी उम्र छोटी है। मकान बना रहे हो, दुकान सजा रहे हो, ध्यान रखो जल्दी से मौत आने वाली है। इसका ख्याल रखो कि तुम कल क्या थे और आज क्या। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, ज़ैनुल आबिदीन है, नमाज के लिए खड़े होते हैं डरते। ज़ैनुल आबिदीन है, नमाज के लिए खड़े होते, घर में आग लग गई, नमाज नहीं तोड़ रहे। लोगों ने पूछा आप इतना क्यों रोते हैं, हलाक हो जाए। याकूब अलैहिस्सलाम हमसे ज्यादा रोते थे, कहाँ हलाक हुए? मैं हलाक नहीं होऊंगा, मैं खौफे खुदा में रोता हूँ। नमाज में खड़े होते डरते किससे हैं? तुम्हें पता नहीं मैं किसके सामने खड़ा हूँ। तो आखिरी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ। हजरत अली ने फरमाया दुनिया 6 चीजों का नाम है, दुनिया 6 चीजों का नाम है, खाना और पीना, खाना और पीना, कपड़ा पहनना, सवार होना, सवारी पर सवार होना, निकाह करना, खुशबू सूंघना। 6 चीजों का नाम दुनिया है। लेकिन इस दुनिया की हकीकत का पता जब आपको होगा तो पता चलेगा कि ये धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। खाना है, सबसे बेहतरीन चीज क्या है? शहद है। शहद को खाते हैं, लेकिन उसकी हकीकत पर गौर किया, ये शहद क्या है? ये मक्खी के मुंह का थूक है। शहद जिसको हम खा रहे हैं ये क्या है? ये मक्खी के मुंह का थूक है। वो पेट में लेकर के उल्टी कर रही है, उसको हम मजा लेकर के खाए। दूसरी चीज क्या है? पीने की पानी है, उसमें अच्छा भी बराबर है, बुरा भी बराबर। नापाक भी पीता है, पाक भी पीता है, जानवर भी पीते हैं, इंसान भी पीते हैं, सब बराबर। और पहनने की चीज क्या है? कपड़ा है। और कपड़े में सबसे बेहतरीन कपड़ा कौन होता है? रेशम का कपड़ा होता है। लेकिन रेशम की हकीकत क्या है? कीड़ा अपने पेट से बाहर निकालता है, उसके पाखाने का रेशम बनता है, उसको पहन करके हम दूल्हा बोलते हैं। इसकी हकीकत को देखिए कि आदमी घोड़े पर सवार होता है, हमला करता है, तलवार लेकर के मैदान जंग में उतरता है, या तो खुद भी मरता है या दूसरे की जान लेता है। ये हमारी सवारी की हकीकत है। ससुर ने मोटरसाइकिल दिया, अपाचे दिया, उसकी बेटी को छोड़ दिया। साला ने कहा कि उतरो मोटरसाइकिल से, तुम्हारे बाप की मोटरसाइकिल है। इस मोटरसाइकिल की हकीकत को देखिए, क्या है इस मोटरसाइकिल की हकीकत? बेटी को जब तक निभाया मोटरसाइकिल है, बेटी को नहीं निभाया मोटरसाइकिल छीन ली जाती है। ये इस मोटरसाइकिल की हकीकत। सूंघने की क्या चीज है? मुश्क है। ये मुश्क किससे तैयार होता है? हिरन की नाक से तैयार होता है, और वो खून से तैयार होता है। अल्लाह खून को मुश्क में तब्दील फरमाता है। हजरत अली ने कहा कि लोगों दुनिया से धोखा मत खाओ, जो दुनिया से धोखा खाएगा उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इंशाल्लाह दुनिया से धोखा नहीं खाएगा, हाथ लगाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दुनिया से धोखा नहीं खाना है, दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद नहीं करना है। इंशाल्लाह शादी के मौके से अपाचे गाड़ी मिलेंगे, पलक मिलेंगे, भैंस वाली दूध मिलेगा, हाथ लगाइए इंशाल्लाह। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। मुंतशिर कब है ये पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। मुंतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, मुंतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, देख लो झाड़ से तिनके हो गए। दूसरा खूबसूरत पैगाम औरतों के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। जो लोग कुंवारे हैं वो लोग हाथ उठाइए। ठीक ठाक जा रहा है, लोग गलती मत कीजिए। आप लोग उस दुनिया में जवान होने वाले नहीं, आखिरत में जवान होने।
औरतों के हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम आ रहा है। इब्लीस, जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी तेजी से नमूना निकल जाएगा। इब्लीस गधा हाँक रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे। एक गधा नहीं था, 5 गधा हाँक रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इस गधे में क्या है? का सामान तिजारत है। कहा कि कहाँ ले जा रहे हो? का खरीदार ढूंढ रहा हूं। का इसमें है क्या? का इस गधे में जुल्म है, उस गधे में तकब्बुर है, इस गधे में हसद है, उस गधे में खयानत है और उस गधे में मक्कारी। कहा कि खरीदार इसमें जुल्म है, इसका खरीदार बादशाह। इसमें जुल्म है, इसका खरीदार बादशाह। इसमें तकब्बुर है, इसका खरीदार मालदार। 2 पैसा आ गया, अब सर उठा रहा है, जमीन पर पैर मार रहा है, लंका अपने धन की नुमाइश कर रहा है। ये तकब्बुर, इसका खरीदार कौन है? मालदार है। हसद, इसका खरीदार कौन है? आलिम है। खयानत, इसका खरीदार कौन है? दुकानदार है। मक्कारी, इसकी खरीदार औरत। जब औरत दीनदार नहीं होती उसमें मक्कारी होती। मक्कारी का खरीदार कोई और नहीं, औरत होती। औरत को दीनदार बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंशाल्लाह ध्यान देंगे, एक बार और हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दूसरा नमूना आ रहा है बड़ी तेजी के साथ। लुकमान हकीम ने कहा कि बेटा बुरी औरत से दूर रहना। लुकमान हकीम ने कहा बेटा बुरी औरत से दूर रहना। बुरी औरत तुम्हें भलाई का हुक्म नहीं देगी और बुरी औरत तुम्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर देगी। बुरी औरत से करीब जाओगे, निकाह करोगे, वो तुम्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर देगी। बुरी औरत से दूर रहना। अल्लाह के रसूल की मजलिस में सहाबी आए, मेरी बीवी बहुत गाली बोलती है, तलाक दे दो। चले तुम जलाल तुम इसमला को तलाक दे दो। कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी बीवी है, मेरे साथ रही है, उससे मुझे लड़का पैदा हुआ है। कहा तलाक मत दो, नसीहत करो। नौकर की तरह मत मारो पीटो, अगर उसके दिल में भलाई होगी तुम्हारी नसीहत कबूल करेगी। दूसरा नमूना आ रहा, 100 कौवे में एक कौवा ऐसा होता है जिसका नाम आसम है, उसका पैर सफेद होता है। 100 कौवे में एक कौवा ऐसा होता है जिसका पैर सफेद होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 100 कौवे में एक कौवा सफेद पैर वाला होता है। 100 औरतों में एक औरत अच्छी होती है, 99 औरत अच्छी नहीं होती। 100 औरतों में एक औरत जन्नती होती है, बाकी सब जहन्नमी होती है। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। हजरत उमर ने कहा बीवी तुम्हें कहेगी ये काम करो, बीवी कहेगी तुम्हें वो काम करो, जो काम बीवी करने के लिए कहे वो मत करो, उसी में बरकत है। हसन बसरी फरमाते हैं जो आदमी चोरू का गुलाम हो जाता, जो आदमी चोरू का गुलाम बन जाता, उसको अल्लाह जहन्नम में उल्टा लटका देगा। जो अपनी चोरू का गुलाम हो गया उसको जहन्नम में उल्टा लटका देगा। खाना आया, बेटा खा रहा है, सालन में मजा नहीं आया। कहता किसने सालन बनाया? कहा गया तेरी माँ ने बनाया। कहा कि अम्मा बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें सालन बनाने के लिए नहीं आया? कहा बेटा मुझे क्यों डांट रहे हो? तेरी बीवी ने बनाया। क्या सालन है, कितना मजा आ रहा है, 5 जन्म में पहली मर्तबा खाया। तो माँ ने कहा मुरीदों की कमी नहीं गालिब, मुरीदों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं, एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। इब्ने सीरीन से पूछा औरत के बारे में बताइए। कहा कि औरत अगर दीनदार नहीं है तो रात की खुशबू है, दिन का कांटा है। अगर औरत दीनदार नहीं है तो रात की खुशबू है, दिन का कांटा है। अगर औरत दीनदार नहीं है ये फितने की चाबी है। अगर औरत दीनदार नहीं है ये गम का खजाना है। अगर औरत दीनदार नहीं है तो वो भलाई करेगी, एहसान जताएगी। अगर औरत दीनदार नहीं है वो रात को फाश करेगी। अगर औरत दीनदार नहीं है वो हुक्म को टालेगी। अगर औरत दीनदार नहीं है तो दूसरे की तरफ नाजायज ताल्लुक रखेगी। मिसाल दे रहा हूँ बहुत खूबसूरत। एक आदमी ख्वाब देखता है कि मेरे हाथ में कबूतर है, मैंने उसका बाजू तोड़ दिया। रात में ख्वाब देखा कबूतर है, मैंने उसका बाजू तोड़ दिया। कौवा मेरे घर पे आया, सुराख कर रहा है। कौवा मेरे घर पे आया, सुराख कर रहा है। कबूतर मेरे हाथ में है, मैंने बाजू तोड़ दिया। इब्ने सीरीन से पूछा इस ख्वाब का क्या मतलब हुआ? बहुत भयानक मतलब है। तुमने कबूतर का बाजू तोड़ा, इसका मतलब हुआ पड़ोस की किसी औरत से तुम्हारा नाजायज ताल्लुक।
तुमने कबूतर का हाथ तोड़ा, तुमने कबूतर के बाजू तोड़े, इसका मतलब है पड़ोस की औरत से तुम्हारा नाजायज ताल्लुक। तुम्हारे घर में कौवा सुराग कर रहा है, इसका मतलब है तुम्हारी बीवी से किसी दूसरे का नाजायज ताल्लुक है। तुम दूसरे के साथ बुरा करोगे, तुम्हारे घर के साथ बुरा। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत खूबसूरत नमूना आ रहा है। एक साहब आए, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओ। तो मेरी आदत गंदी है, मैं जिना करता, मुझे इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो। वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन। तो या रसूल अल्लाह, इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है, आप इजाजत दे रहे हैं, जाल में फंसा रहे। उसको करीब बुलाया, उसके सीने पर हाथ रखा, कहा कि बेटे ये बताओ, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे उसको फांसी पर चढ़ा दो, अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुकाला करे उसका कीमा बना दो, अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुकाला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, और तुम्हारी बहन के साथ कोई मुकाला करे उसका कीमा बना दोगे। लेकिन याद रखो, तुम जिसके साथ जिना कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बीवी है। पूरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, पूरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो दिल खो जा अपना मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। इंशाअल्लाह जिना नहीं करेंगे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह इज्जत देंगे, उनके आबरू की हिफाजत करेंगे। आज जाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, अपनी बेटी को, अपनी बहन को पढ़ाइए, बेटे से ज्यादा, भाई से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बेटे से ज्यादा बहन को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइए। आपका बेटा पढ़ेगा, तथा बेटा पढ़ेगा, आपकी बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा। बेटी के मदरसे के लिए मुफ्ती साहब ने जमीन ले लिया, इंशाअल्लाह आप लोग हर तरह से मदद करेंगे, मकान मकीन दोनों से, दरो दीवार दोनों से मदद करेंगे। आप जाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बेटा को भी पढ़ाना है, बेटी को भी पढ़ाना, बेटा से ज्यादा बेटी को पढ़ाना, बहन को भी पढ़ाना है, भाई को भी पढ़ाना, लेकिन भाई से ज्यादा बहन को पढ़ाना। रास की बात बताने के लिए जा रहा, मुसलमानों पर हमला हुआ था, 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था, उसकी जोरू बेटी को अपने घर में रख लिया गया था। मुसलमान औरतें थी, पढ़ी लिखी औरतें थी, सालिमों पर इस्लाम की तालीम को आम करना शुरू किया। जो तलवार चलाने वाले थे वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए, जो काम तलवार ने नहीं किया वो औरत की तालीम ने कर दिया। इंशाअल्लाह बच्चों को तालीम देंगे। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। हजरत उमर ने ख्वाब देखा, मुझे मुर्गे ने तीर मार ठोकर मारा, मुर्गा आया दौड़ा हुआ, ख्वाब देख रहे हजरत उमर, मुर्गा आया, एक बार ठोकर मारा, दूसरी बार ठोकर मारा, तीसरी बार ठोकर मारा। इस ख्वाब की ताबीर बताने वाला कोई मर्द नहीं था, औरत थी। उस औरत का नाम क्या था? अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा। ख्वाब की ताबीर देने वाला कोई मर्द नहीं, ख्वाब देखा है हजरत उमर ने, ख्वाब की ताबीर देने वाली औरत है, मर्द नहीं है। कितना पढ़ा लिखा समाज, ऐसे समाज को हमें जन्म देना है। इंशाअल्लाह सवाल भी करेंगे, दुआ भी करेंगे। आज रहिए इंशाअल्लाह। मुर्गे ने आकर के ठोकर मारा, ख्वाब देखा, मुर्गे ने आकर के ठोकर मारा, पहली बार मारा, दूसरी बार मारा, तीसरी बार मारा। उस खातून ने क्या जवाब दिया? हजरत उमर आप पर हमला होगा, आप पर जानलेवा हमला होगा, आपको दूसरा कत्ल करेगा। वो कत्ल करने वाला अरब से बाहर का आदमी होगा, अजमी होगा, अरबी नहीं होगा। असरे रवा इस्लाम के दामन में आ, ज़ीनत बस में जहाँ इस्लाम के दामन में आ। कल भी बख्शी थी तुझे इस्लाम ही ने जिंदगी, आज भी तेरा मुहाफिज बस यही इस्लाम है। आज भी तेरा मुहाफिज बस यही इस्लाम है। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ।
बेटा नाफरमान कैसे होता है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? आप जाइए कुमारे भाग मत रहिएगा। अभी तो अभी दीदी तक कम नहीं आपने देखा, बेटा कहाँ से हो गया। 12 बज जाने के बाद सबसे गलती होती है, हाथ उठा दिए चल जाएगा। बेटा नाफरमान कैसे होता है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेटा नाफरमान कैसे होता है। बादशाह की मजलिस में एक आदमी है, ध्यान दीजिएगा, तेजी से नमूना निकल रहा, तेजी से नमूना निकल रहा। बादशाह ने देखा एक लड़का गधे को मार रहा, बादशाह ने देखा लड़का गधे को मार रहा। उस लड़के से कहा गधे को क्यों मारते हो, इसके साथ नरमी क्यों नहीं करते, सख्ती क्यों करते हो। कहा कि हुजूर नरमी करेंगे ये गधा देर से घर पहुंचेगा, इसके सर पर बोझ रहेगा, ये भूखा भी रहेगा। सख्ती करने से इसका फायदा है, नरमी करने से इसका नुकसान। बादशाह के कान खड़े हो गए, बच्चा होकर इतनी अकल रखता है, 1000 इनाम मिला। लड़का कहता है ये मेरे मुकद्दर में था, मुझे मिल गया, मैं पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे मुकद्दर में था, मिल गया, 1000 इनाम मिला, मैं पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद आपका शुक्र अदा करता हूँ। बादशाह को समझ में आ गया लड़का अकलमंद मालूम होता। कहा कि बेटे मुझको नसीहत करो। तो बादशाह ने उस लड़के ने कितनी प्यारी नसीहत की, अल्लाह सबको ऐसा उधार बेटा देगा। आमीन बोलिए, कबूल है आसमान की। उसने नसीहत किया कि बादशाह जब आप तंदुरुस्त रहें तो हलाकत को याद रखें, जब आप खुशी में रहें तो मुसीबत को ख्याल करें, जब आप अमन में रहें, इत्मीनान में रहें तो खौफ का ख्याल कीजिए, जब आपका काम मुकम्मल हो जाए तो मौत को याद कीजिए, जब आपका काम मुकम्मल हो जाए तो आप मौत को याद कीजिए, जब आपका काम मुकम्मल हो जाए तो आप मौत को याद कीजिए, जब अपना नफ्स महबूब लगे उसको बुराई से रोको। बादशाह ने कहा अगर तू छोटा नहीं होता तो मैं तुम्हें वजीर बना लेता, अगर तू छोटी उम्र का नहीं होता, बड़ी उम्र का होता तो मैं तुम्हें वजीर बना लेता। तो लड़के ने कहा बुजुर्गी उम्र से नहीं आती है, अकल से आती है, मैं बूढ़े पर भी भारी हूँ, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला। दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, आखिरी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज। उनके कितने बेटे थे? 11। हमारा हाल क्या है, हम 2, हमारे 2, अगला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी। कम संतान सुखी किसान, हमारा ये हाल है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह 11 बेटे इंतकाल कर गए। कितना पैसा छोड़ा? 17 दीनार। 17 दीनार में 5 दीनार कफन में चला गया, 2 दीनार जमीन खरीदने में चले गए। कितने बच गए? 17 दीनार में 7 चले गए, 10 11 बेटों में तकसीम हुए, कितना मिला? फूटी कौड़ी मिली, एक दीनार से भी कम, 19 दिरहम हर बच्चे को मिला। एक तरफ तो इसको देखिए आप, दूसरी तरफ देखिए एक बादशाह, उसका नाम सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक, उसको 11 बेटे। जब वो बादशाह मर गया, हर बेटे को 10-10 लाख रुपए मिले। बाप की मीरास से, बाप के अकाउंट से कितने पैसे मिले? 10 लाख। एक तरफ देखिए उस गरीब को क्या मिल रहा है? 19 रुपया। इधर कितना मिला? 10 लाख। ये फकीर हो गया, वो मालामाल हो गया। जिहाद में 100 घोड़े दे रहा है और ये सड़क पर भीख मांग रहा है। राज क्या है वो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। 11 बेटे छोड़ करके मरने वाला वो भी है, 11 बेटे छोड़ करके मरने वाला वो भी है। ये 10-10 लाख रुपया अपने बेटे के लिए छोड़ करके मरा है। वो भीख मांगने के लिए सड़क पर आ गया और उसको 19 रुपया छोड़ करके बाहर गया है। वो 100 घोड़ा जिहाद में दे रहा है। इतना बड़ा मालदार क्यों हुआ? इस बाप ने अपने बेटे को दुनिया के सुपुर्द किया, इसलिए बेटा नाफरमान हो गया। उस बाप ने अपने बेटे को खुदा के सुपुर्द किया, वो मालामाल हो गया। सुभान अल्लाह। औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और जाहिर
सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ। ध्यान दीजिएगा, आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूं, उसके बाद आपके मिजाज को बतौलता हूं, आप कितना साथ देंगे, कितना साथ नहीं देंगे। साथ नहीं देंगे हाथ लगाइए इंशाअल्लाह। आपने देखा होगा एक चिड़िया होती है, उसका नाम है हुदहुद। एक चिड़िया है, उसका नाम है हुदहुद। उसमें मुर्गे की पट्टी होती है, मुर्गे की टंगी नहीं होती है, मुर्गे की पट्टी। मुर्गा में जो पट्टी होती है सर पे, वही उस चिड़िया में होती है, जिसको हम गजखोटनी बोलते हैं, उसी का नाम हुदहुद है। बहुत खूबसूरत चिड़िया होती है, धारीदार चिड़िया होती है, उसका नाम हुदहुद है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जासूस था, ये जासूसी करता था। इस चिड़िया ने आकर के कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। इस परिंदे ने आकर के कहा, सुलेमान मैं आपको दावत खिलाना चाहता हूँ। कहा कि तू कहाँ, सुलेमान कहाँ? तन्हा सुलेमान को दावत खिलाना चाहते हो, ये सुलेमान के सारे लश्कर होकर सारे लश्कर। कहा कि वाह, कहाँ राजा भोज, कहाँ गमवा तेरी? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, बता कौन से दिन दावत खिलाओगे? हाँ के फला दिन जजीरे मार, समंदर के किनारे आ, समंदर के किनारे आप लश्कर को लेकर के आइए। हमारे यहाँ क्या होता है, 100 आदमी की दावत होती है बाराती में, और 250 आदमी लेकर के जाते हैं। वहाँ पूछा कि भाई कितना 250? हाँ के बच्चे की कोई गिनती नहीं है, बूढ़ा और जवान की गिनती है, ये बच्चे भी बाप के हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम से उस परिंदे ने कहा कि आप आइए, मैं दावत खिलाती हूँ। उस परिंदे ने कहा दावत खिलाता हूँ, आइए लश्कर को लेकर के आइए। उसने क्या किया, एक फतिंगे को मारा, एक टिड्डी को मारा, फतिंगे को मारा। कितनी बड़ी टिड्डी होती है, सिर्फ एक उंगली के बराबर टिड्डी होती है, उसको उसने मारा और समंदर में डाल दिया। कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम खाना खाइए, दावत का खाना खाइए, जिसको गोश्त मिले वो गोश्त खाए, जिसको गोश्त न मिले सुरमा को भी नहीं जाए। दिमाग खराब हो रहा, मजाक कर रहे हैं। दूसरी मिसाल आ रही है, एक आदमी का नाम था अबुल अस्वद, बहुत सही आदमी था, अबुल अस्वद नाम था। उसने एक घोड़ा खरीदा, 9 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 9 रुपए में खरीदा। एक सामने आने वाला आदमी काना था, एक सामने आने वाला आदमी काना था। उससे पूछा कि ये कितने का हो सकता है? 4 रुपए। गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी एक आंख की, अगर दोनों आंख होती तो तुम 9 बताते, एक ही आंख है इसलिए तुमने एक बताया। एक नार वो खद खाए, जिस पर भूखे वो मर जाए। एक नार वो खद खाए, जिस पर भूखे वो मर जाए। उसका पिया जब छाती लाए, अंधा नहीं तो गाना हो जाए, अंधा नहीं तो गाना हो जाए, अंधा नहीं तो गाना हो जाए। ऐसी कौन सी चीज है, किसी पर थूका जाए वो आदमी मर जाए, उसको सीने से लगाया जाए आदमी या तो अंधा हो जाए या काना हो जाए? बताइए क्या चीज है वो? रिवाल्वर की गोली है, जब किसी पर तान दी जाती है वो आदमी मर जाता है, और जब उसको सीने से लगा करके निशाना किया जाता है, एक आंख अगर बंद हो गई तो आदमी काना हो गया, दोनों आंख अगर बंद हो गई तो अंधा हो। एक नार वो खद खाए, जिस पर भूखे वो मर जाए। उसका पिया जब छाती लाए, अंधा नहीं तो काना हो जाए। एक दर्जी था, 1 नंबर का कपड़ा चोर था, दर्जी है, 1 नंबर का कपड़ा चोर है। कपड़ा वाला आया लेकर के, ताकि मेरे सामने काटिए, मेरा नाप लीजिए और मेरे सामने काटिए। तो निगाह करके देख रहा कहीं कपड़ा तो नहीं चुरा, इसको मौका ही नहीं मिला कपड़ा चुराने का। एक बार इसने हवा खारिज किया, जोर धमाका किया, वो आदमी हंसने लगा, इसी बीच में कपड़ा का साफ था। उसने कहा कि भाई तुमने तो बड़ा जबरदस्त धमाका किया, दोबारा करो ताकि आपका कपड़ा छोटा हो जाए।
दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूं, बहुत खूबसूरत मिसाल लेकर के आ रहा हूं। एक बादशाह के पास एक शायर आया शेर पढ़ने के लिए। शायर आया शेर पढ़ने के लिए, उसने शेर पढ़ा। बादशाह बहुत खुश हुआ, मांगो क्या मांगते हो? कहा मुझे कुत्ता दे। तेरा दिमाग खराब हो गया। बादशाह कह रहा है इनाम क्या लेना चाहते हो? तुम कुत्ता मांगना चाहते हो? मुझे जरूरत है कि बादशाह को जरूरत है, जो मांग रहा हूं वो दीजिए। बादशाह ने कहा इसको कुत्ता दे। कहा कि कुत्ता मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि इससे शिकार खेलूंगा। तो शिकार क्या पैदल खेलने के लिए जाऊंगा? बादशाह से कहा ऊंट दीजिए। बादशाह ने ऊंट दे दिया। उसके बाद कहता है कि शिकार जो जाऊंगा खेलूंगा, ये ऊंट की हिफाजत कौन करेगा? गुलाम दीजिए। गुलाम दीजिए। हिसाब किताब आगे बढ़ रहा है। मकैद पर पैसा दिया जा रहा है। कितना पैसा दिया जा रहा है? 5000 रुपया। और क्या कहा जा रहा है? जब मकई की फसल काटिएगा तो उस वक्त 5000 रुपया कुंटल से आपको देना पड़ेगा। 5000 रुपया दे रहा है। मकई ले रहा है 1800 रुपए। 1800 रुपए कुंटल मकई बिकेगी और ये ले रहा है 500 रुपए के भाव से मकई। पैसा दे रहा कब? मकई ले रहा है। मकई क्या भाव से लेगा? 500 रुपए के भाव से। और सीजन में मकई बिकेगा 1800 के भाव से। पैसा दे रहा है कर्ज में, नफा खींच रहा है, ये सूद खा रहा है। सूद खा रहा है। सूद को लोग आसान समझते हैं। आप एक चवन्नी बच्चा को दीजिए, उठा करके फेंक देगा। इस चवन्नी की हकीकत क्या है? सूद में अगर मिल जाए 36 बार अपनी मां से जिना करने से भी ज्यादा गंदा है। अब बताइए सूद खाएंगे हम नहीं? इंशाल्लाह सो करके उठाएंगे। वो बेचारा अब शरीफ आदमी उसको कोई सूद भी नहीं देगा। मिसाल दे रहा हूं, उसने कहा शिकार खेलूंगा, शिकार खेलूंगा, जानवर की हिफाजत कौन करेगा? गुलाम दे दिया। का शिकार मार करके लाऊंगा, उसको पकाएगा कौन? नौकरानी दे दिया। का घर में ज्यादा खर्चा उसका कौन पालेगा? तो कहा कि तुम्हें विरान जमीन भी मिलती है, आबाद जमीन भी मिलती है, दोनों को आबाद करो। और हमने जो ऊंट दिया है वो वापस करो, हमने जो गुलाम दिया है वो वापस करो, हमने जो नौकरानी दिया है वापस करो। कहा कि हुजूर जमीन तो कल आबाद होगी, अगर ये सामान आप हमसे ले लेंगे तो हम वीरान हो जाएंगे। अगर आप ये सामान हमसे लेंगे तो हम वीरान हो जाएंगे। आपसे मैं एक वादा लेना चाहता हूँ, आप इंशाल्लाह दारू नहीं पिएंगे। मैं राज की बात बताता हूँ, अगर दारू पिएंगे आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। रांची में भी आपका इलाज नहीं होगा। आप कहिए इंशाल्लाह दारू नहीं पिएंगे। ये तो वो लोग हाथ उठा रहे हैं जो दारू पीते ही, वो लोग हाथ उठाइए जो दारू पीते। एक आदमी की चोरी पकड़ी, एक चोर पकड़ा गया। मिटाते अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिल कर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिल कर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिल कर गुले गुलजार होता है। ज़मीन की तरह जिसने आज जीवो इंकिसारी की, खुदा की रहमतों ने उस उठा आसमां हो गए, खुदा की रहमतों ने उस उठा आसमां हो गए। इंशाअल्लाह काजा मेला में मुर्गा सब करेंगे। आ गए इंशाअल्लाह। एक बहुत खूबसूरत पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पे आ रहा है। वली से दुआ लेनी है, वली की दुआ से आगे बढ़ना है। वली को वली ही रखना है, खुदा नहीं बनाना। इंशाअल्लाह वली को वली ही मानना है, खुदा नहीं मानना। खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, 2 से 3 मिनट में गुजर जाए। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए। सही जा रहा, सही जा रहा, बिल्कुल सही जा रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान आए, आप गए, खाना ला कर पेश किया। मेहमान को ये भी नहीं पूछा कि खाना लाऊं, गए खाना लेकर के आए। मेहमान जहां बैठे थे वही खाना पेश किया और मेहमान से नहीं कहा कि खाना ही पड़ेगा, मेरे वास्ते कुछ खा लीजिए।
ये सुन्नत है। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, इस्माइल इस्लाम ने एक बीवी को तलाक दिया, दूसरी बीवी से निकाह किया। राज क्या? इस्माइल इस्लाम पैगंबर है, एक बीवी से निकाह किया, एक बीवी को तलाक दिया, दूसरी बीवी से निकाह किया। राज क्या? असल में उस खानदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खानदान में पैदा होने वाले थे। जिस बीवी को तलाक दिया वो नाशुक्र, वो अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करने वाली थी, अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करने वाली थी, उसे तलाक दिया। जिससे निकाह किया वो अल्लाह के नेमत की शुक्र अदा करने वाली थी। उस खानदान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म पैदा होने वाले थे। तलाक इसलिए दिलवाई गई ताकि नबी के खानदान में, नबी उस खानदान में पैदा होने वाले हैं, नबी के खानदान में कोई दाग ना लगे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। अज़ल के हंसी है अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अज़ल के हंसी तेरा सिक्का रवा तो जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। कोई बतलाए के, कोई बतलाए के से सरा पाल हूँ, कोई है वो जिसे मैं तुझसा कहूँ। कोई बतलाए कैसे सरा पाल हूँ, कोई है वो तुझे जिसे मैं तुझसा कहूँ। तौबा मेरी कोई तुझसा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाढ़ी नहीं रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीसरा नमूना लेकर जा रहा हूं, बहुत तेजी के साथ सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी तेजी के साथ निकल जाओ। आपने बड़ा डिस्क ब्रेक मारा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, उसका नमूना सुना रहा हूं, जल्दी से निकल जाएगा, फिर आपका जलसा निकल रहा है। आपका जलसा मुश्किल से 7 से 8 मिनट का जलसा लगेगा। इसको कामयाब बना करके उठना है, दुआ के बाद इसे कबूल कराना। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। जलसा तीसरा नमूना आ रहा है। इमाम राजी बहुत बड़े इमाम हैं, उन्होंने कहा अल्लाह ने इस दुनिया में अपनी एक रहमत उतारी, सिर्फ एक रहमत, 99 उसके पास है, अल्लाह के पास। अल्लाह ने सिर्फ एक रहमत जमीन पर उतारी आसमान से। उस रहमत के वास्ते से हमें क्या मिला? ईमान मिला, कुरान मिला, इस्लाम मिला। जब 99 रहमत बनने के बाद खुदा की मिलेगी तो क्या क्या नहीं मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह। शनीचर को आकर के ससुर पढ़ेंगे। चौथा नमूना आ रहा है, बहुत तेजी के साथ आ रहा है। चौथा नमूना बहुत खूबसूरत आ रहा है, आपके सामने आ रहा है। काजी जियाउद्दीन का इंतकाल हो रहा है। काजी जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो रहा है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह निजात मालूम करने के लिए आए। खादिम गया, कहा कि ख्वाजा साहब आना चाह रहे हैं। अब वो बिदअती है, मेरा जाने का वक्त है, दुनिया छोड़ने का वक्त है, मैं इस वक्त में उस बिदअती का चेहरा नहीं देख सकता, मैं उस बिदअती का चेहरा नहीं देख सकता, इजाजत नहीं है, मना कर दो। खादिम आया, इजाजत नहीं। कहा कि बिदअती तौबा करने के लिए आया। कहा कि मेरा मुंह उठा लो,
मेरा ये अमामा लो, यहाँ से लेकर के वहां तक बिछाओ और बोलो ख्वाजा साहब अपने जूता के साथ मेरे उस पगड़ी पर चढ़ करके मेरे निगाहे बली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर। निगाहे बली में वो तासीर देखी निगाहे बली में वो तासीर देखी, निगाहे बली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। अगर आपको कान्हा मेला जाना पड़े तो आप क्या दुआ करेंगे? दुआ सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है, नहीं इंशाअल्लाह मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप कान्हा मेला गए तो आप क्या दुआ कीजिएगा? जब मज़ार पर जाइए तो दुआ कीजिए, ऐ मेरे परवरदिगार ये तेरा मकबूल बंदा है, इसके वास्ते से इसके सदके से मुझे बेटा वाला बना दे, मेरे दिल की मुराद पूरी कर दे, मेरी परेशानी हल कर दे, दुनिया भी आबाद दीन भी आबाद। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। दूसरा बहुत खूबसूरत सा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? कल की सुबह से पहले तौबा करें और ताना खुदा ताना नहीं मारेगा, तौबा को कबूल फरमाए। आज जाइए इंशाअल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु रात में गश्त लगा रहे, देखा कि एक घर में गाने की आवाज आ रही, करीब गए, दरवाजा खोलना चाहा, खोला नहीं, पीछे से गए, अब सबका पेशाब खता करने लगा। उन लोगों ने कहा कि हजरत उमर हम लोगों ने भी गुनाह किया, आपसे भी गुनाह हुआ, हमसे एक गुनाह हुआ अगर लोग गाना सुन रहे, आपने तीन गुनाह किया, उल्टे चोट पतवाल हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अचानक आ गए, गाना चल रहा है, दरवाजा खुल नहीं रहा, पीछे से तड़प करके आए, लोगों की हवास वाफ्ता हो गए। कहा कि हजरत ये क्या हो रहा है? मैं गाना सुन रहा हूँ, ये मेरा गुनाह है, हम गुनाह को गुनाह समझते हैं, तौबा करते हैं। आपने 3 गुनाह किए बगैर इजाजत के आए। पहला गुनाह जासूसी किया, दूसरा गुनाह और आगे से नहीं आए, पीछे से आए। हजरत उमर ने कहा तुमने सही कहा, तुम अपने गुनाह से तौबा करो, हम अपने गुनाह से तौबा करो। रसूलुल्लाह सुनकर मुस्कुराए और फरमाया बुला लो देख ले किस धुन में इब्ने खत्ताब है आया। कहा दामन
कर अब ऐ उमर क्या है, चला था आज किस नीयत से, किस नीयत से आया है। उमर के जिस्म पर एक कपकपी सी हो गई तारी, वही सर झुक गया आँखों से आंसू हो गए जारी। अदब से सबसे बड़ा मुकाबला किससे होता है, दुश्मन से या नफ्स से? नफ्स शैतान से बड़ा दुश्मन है या शैतान नफ्स से बड़ा दुश्मन है? सुनने के लिए तैयार है आज भाई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दो पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी ने ख्वाब में देखा कि बादशाह जन्नत में है और दुर्वेश जहन्नम में। अल्लाह से पूछा है मेरे परवरदिगार ये क्या माजरा, दुनियादार तो जन्नत में है और दीनदार जहन्नम में है, ये फर्क क्यों है? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ये जो दुर्वेश था, दीनदार था, ये माल से मोहब्बत करता था, बादशाह से मोहब्बत करता था, बादशाह के माल से मोहब्बत करता था। और ये बादशाह दुर्वेश के इल्म से मोहब्बत करता था। बादशाह को इल्म से मोहब्बत थी और इस दीनदार को माल से मोहब्बत थी। माल ने जहन्नम में पहुंचा दिया और इल्म ने जन्नत में पहुंचा दिया। सर पर कफन बांधना है, पेट पर पत्थर बांधना है, औकात को तौब पे लगा देना, खुद जाहिल है अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देना। आज भाई इंशाल्लाह 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 नमूना देने के लिए जा रहा हूं। आप अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं आपको 3 काम करना पड़ेगा। करेंगे हाथ भाई? बच्चे को अगर पढ़ाना चाह रहे हैं आपको 3 काम करना। बच्चे के सामने मोबाइल नहीं देखना, सबसे पहला काम। अगर आप बच्चे के सामने मोबाइल देखेंगे, बच्चा मशीन है, जैसे मशीन में कागज छपता है उसी तरह इसके दिमाग पर वो मोबाइल छपता है। आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। बच्चे के सामने मोबाइल नहीं देखना, पहला काम। दूसरा काम है बच्चे को जरूरत से ज्यादा मारना नहीं। अगर आप ज्यादा मारेंगे बच्चे को वो बार बार पर सबक को भूल जाएगा और वो बेशर्म और बेहया हो जाएगा। आपको ज्यादा नहीं मारना, सख्ती की जगह सख्ती करनी है और नरमी की जगह नरमी करनी है इंशाल्लाह। तीसरा काम बताने के लिए जा रहा हूं। तीसरा काम, माँ को भी नेक बनना है, बाप को भी नेक बनना है। बच्चा बंदर है, बच्चा बंदर है, बाप के अमल को नकल करता है, माँ के अमल को नकल करता है। आप गुनाह करेंगे तो आपका बच्चा गुनाह को नकल करेगा। बाप को बंदर होगा, बेटा हनुमान हो जाएगा। इंशाल्लाह बच्चे को बचाना है, आपको मोबाइल से बच्चे को दूर रखना है। एक मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बादशाह है, 4 वजीर है, 3 वजीर है। कोई बिहारी है, पंजाबी है, बंगाली है। बंगाली कहता मैं बिहारी से अच्छा हूँ, बिहारी कहता मैं बंगाली से अच्छा हूँ, पंजाबी कहता मैं पंजाबी से बिहारी से अच्छा हूँ। लड़ाई ज्यादा हो रहा है, लड़ाई ज्यादा हो रही है, काम कम हो रहा। रिटायर वजीर को बादशाह ने बुलाया, ये लोग झगड़ा करते हैं, इस झगड़े से निजात कैसे होगी? ताकि इम्तिहान ले लो, जो पास करे उसको रखो, जो फेल कर जाए उसको यहाँ से बता दो। बिहारी को बुलाया बादशाह ने, तुम्हें क्या पसंद? का मुझे बैल पसंद, का बैल लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? का मुझे मालदा आम पसंद है, का लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? का मुझे कटहल पसंद है, का लेकर के आओ। कोई कटहल लेकर के आ रहा, कोई आम लेकर के आ रहा, कोई बैर लेकर के आ रहा। सबसे पहले बिहारी का ख्याल हो रहा, बैर कैसे खाते? का हुजूर गुठली निकालते, छिलका फेंकते, चबा करके खाते। ताकि देखो गुठली नहीं निकाल सकते, छिलका नहीं फेंक सकते, चबाने की इजाजत नहीं है, निकल करके बैर पास करना हो। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका यहाँ से बनता। हाइब्रिड बैर था, सुबह बैर था, अब जो उसने हलक के नीचे रखा वो जाकर के अटक गया, बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जो उसने खोखी की, दोबारा बैर में वापस आ गया, हंसने लगा। बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आता है, जाकर के बैर अटक जाता है, मौत का साया तुम्हारे सर पर मंडाता है, किस लिए रोते हो? ये तो समझ में आ गया। हंसते क्यों हो? ताकि हुजूर हंसने की वजह ये है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, याम कटहल वाले का क्या हाल है।
छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप का ये हाल किया है, बेटे का क्या हाल है? बेटे को बचाना है, मोबाइल से दूर रखना होगा। बेटा दूर नहीं रखा तो खुद मोबाइल से दूर रहना होगा। आप रहिए इंशाल्लाह। ऐ मेरे नन्हे गुलवा मेरी नींदें तेरे नाम, तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है सौ इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलवा किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलवा। आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, उम्मीद नहीं थी कि आपको साथ देंगे, लेकिन अल्लाह का करम है आपने साथ दिया। चास किया है समार बाकी, इंशाल्लाह और साथ देंगे। हाथ रहिए इंशाल्लाह। आखिरी पैगाम सिर्फ 5 मिनट का है, सिर्फ 5 मिनट का पैगाम है, वो आप सुन लीजिए। जलसा आपका खत्म हो रहा। अल्लाह आपकी दुनिया भी बनाए, आपका दिल भी बनाए, आपके घर से बीमारी को दूर फरमाए, आपके दिल की मुराद अल्लाह पूरा फरमाए। आखिरी पैगाम दे रहा, आखिरी पैगाम। आदमी का जी चाहता है शराब पीने को, आदमी का जी चाह रहा है सूद खाने को, आदमी का जी चाह रहा जुआ खेलने को। अपने जी को देखेंगे या खुदा की मर्जी को देखेंगे? खुदा की मर्जी को देखना। आज रहिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपने जी से अपने नफ्स से मुकाबला करना, नफ्स से मुकाबला करना शैतान से भी ज्यादा भारी है। शैतान से भी बड़ा शैतान इंसान का नफ्स है। शैतान आपको गुमराह किया, आपने दारू किया, शैतान ने उसको गुमराह किया, दारू पी करके बीवी को तलाक दिया, शैतान ने उसको गुमराह किया, उसने जिना किया। शैतान को किसने गुमराह किया? नफ्स ने गुमराह किया। इंशाल्लाह नफ्स से मुकाबला करें। नफ्स से मुकाबला करना सबसे बड़ा जिहाद है। क्यों है? 4 वजह से। हमारा ये दुश्मन तो नजर आता है, लेकिन नफ्स नजर नहीं आता। जो दुश्मन नजर नहीं आता उससे मुकाबला करना ज्यादा भारी होता है। उस दुश्मन को मारना आसान है, वो नजर आता है, और ये दुश्मन नजर नहीं आता, इसको मारना मुश्किल है। जिसको मारना मुश्किल है उस दुश्मन से मुकाबला ज्यादा भारी है। वो दुश्मन से आज लड़ाई है कल खत्म हो जाएगी, आज लड़ाई है कल खत्म हो जाएगी, हमेशा लड़ाई नहीं रहेगी। लेकिन इस दुश्मन से हमेशा लड़ाई, जिससे हमेशा लड़ाई हो वो मुकाबला ज्यादा सख्त होता है, वो मुकाबला ज्यादा सख्त होता है। वो दुश्मन हमारा है, उस पर हम मेहरबान नहीं होते। सांप जा रहा हम उसे मार देते, हम उस पर मेहरबान नहीं होते, वो हमारा दुश्मन है। लेकिन इंसान का नफ्स इस पर हमदर्दी करता, मोहब्बत करता। जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है उससे दुश्मनी बहुत ज्यादा सख्त होती है। इंशाअल्लाह नफ्स को काबू में करेंगे। नफ्स जब हमारा काबू में हो जाएगा तो अल्लाह यहाँ भी चमका देगा, वहाँ भी चमका देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न जिद कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। न जिद कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। अरे उसने कोश्ती तो है उम्र भर की, कभी वो दबा ले, कभी वो दबा ले। अरे उसने कोश्ती तो है उम्र भर की। मस्जिद को आबाद करेंगे तो आप आबाद रहेंगे। ये आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, जब साहब का खत्म हो रहा। एक बार और हाथ लगाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, मस्जिद में आदमी गया उसका दिल नहीं लग रहा, मस्जिद में आदमी गया उसका दिल लग रहा है, मस्जिद में आदमी गया उसको नींद आ रही है, नाच में गया नींद नहीं आ रही। रात क्या सुनने के लिए तैयार है? मस्जिद में आदमी जाता है उसका मन नहीं लगता। जैसे ही नमाज खत्म होती है चप्पल को सर पर करके भागता है, कहीं पता नहीं शैतान छूट कर गया। राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हदीस मकूला है बुजुर्गों का, मछली जब पानी में रहती है तो आवाज आती है, और जब मछली पानी से बाहर आती है तो क्या करती है? छटपटाती है। मुसलमान का दिल मस्जिद में लगता है ऐसे जैसे मछली पानी में रहती है आबाद, और पिंजरे में चिड़िया है उसका दिल नहीं लगता। मुनाफिक का दिल मस्जिद में नहीं लगता। इससे अंदाजा कीजिए हम कच्चे मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मस्जिद में आदमी को नींद आ रही है, हो रहा है नींद आ रही है,
झटका पे झटका आ रहा, लगता है कि तेरा टूटा लिया, झटका पे झटका आ रहा, इधर खुदवार हो रहा है, इधर झटका पे झटका आ रहा, उधर नाच में गया है, नींद नहीं आ रही। राज क्या हमें आपको बताने के जा रहा हूँ। फूल पर नींद आती है, कांटों पर नींद नहीं आती। नाच में दिल परेशान है, इसलिए वहां नींद नहीं आती। नमाज में दिल को सुकून मिलता है, इसलिए नींद आ जाती है। इंशाल्लाह मस्जिद से नमाज से आवाज करेंगे, हाथ लगाइए इंशाल्लाह। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में जाके दे, मस्जिद में जाके दे, होगा खुदा के सामने सर को झुका के दे, सर को झुका के दे। फिक्रो न कोई होगा नहीं खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए सजदे में जाके दे, सजदे में जाके दे। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए। अल्लाह यहाँ भी आबाद करेगा, वहाँ भी आबाद करेगा। आज रहिए इंशाल्लाह, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, और मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह। पूरे कुरान पर अमल होगा। और मुसीबत से बचना है, हादसे से बचना है, परेशानी से बचना है, कर्ज से बचना है, इस मुसीबत से बचना है, उस मुसीबत से बचना। सिर्फ तीन काम करना। गुनाह छोड़ दीजिए, मुसीबत से बच जाइएगा। गलत कमाना छोड़ दीजिए, मुसीबत से बच जाइएगा। और गलत माहौल में जाना छोड़ दीजिए, सारी मुसीबत से अल्लाह को नजात देगा। आज रहिए इंशाल्लाह। किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन रहमत शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, क्रिकेट के चक्कर में तो रोटी भी नहीं, बड़ी शेख की तारीफ लगती तो छोटी भी नहीं, न मानी बात माइस की, फिर फतूल के चक्कर में तो लगोटी भी नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا وارحمهم فانك خير الراحمين. اللهم انصرنا وانصرهم فانك خير الناصرين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فانك خير الفاتحين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. اللهم اشفنا واشفهم شفاء من كل داء فإنك خير الشافين. या अल्लाह हमारे जवानों को कबूल फरमा, गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोल से निकाल दीन की हिफाजत के शादी कबूल फरमा। हमारे बूढ़ों को कबूल फरमा, उनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमा, उनका साया कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को निजात अता फरमा। जवानी के नुकसान की तलाफी का भरपूर मौका मैसर फरमा। मरने से पहले पहले करीम और ईमान का खत्म नसीब फरमा। हमारी माँ और बहनों को कबूल फरमा, उनकी जिंदगी में दीन को दाखिल फरमा, पर्दा और नमाज को शामिल फरमा, जन्नत जाने वाली जन्नत ले जाने वाली बना। हमारे परवरदिगार हमारे बच्चों को कबूल फरमा, सीरत और सदर का मालिक बना, ज़ाहिर बातिन का एक और एक बना। इन बच्चों से हमारे मुस्तकबिल को रोशन फरमा, मस्जिद को आबाद फरमा, मदरसे को आबाद फरमा, मुसलमानों को मुबारकबाद फरमा, कौम मुल्क मजहब की भरपूर हिफाजत फरमा। हासिलों के हसद से, शरीरों की शरारत से, बदमाशों की बदमाशी से और बुरे हुक्मरानों की बुरी हुकूमत से अल्लाह मुसलमानों की जान की, माल की, इज्जत आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। मुसलमानों को दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत अता फरमा। हम सबको अपनी इबादत के लिए, रसूल के दाद के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए कबूल फरमा। जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं, गैर से मुनासिब जोड़ेगा, जल्द जल्द इंतजाम फरमा। अल्लाह इस बस्ती को कबूल फरमा, अल्लाह इसको खैर और बरकत के लिए कबूल फरमा, इसको दुनिया की शराफत आखिरत की इज्जत के लिए कबूल फरमा। इसमें आपस में एक दूसरे को मोहब्बत नसीब फरमा, इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमा, अकीदत और इरादत नसीब फरमा। लड़ाई झगड़े से पूरी बस्ती की हिफाजत फरमा, बस्ती पर अपने खैर को नसीब फरमा, बस्ती से शर को दूर फरमा, शैतानी गलबे से इस बस्ती को पाक फरमा, फरिश्तों का गलबा इस बस्ती को नसीब फरमा। अल्लाह इस बस्ती को अपनी जमात में शामिल फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।